नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्विक सपोर्ट चैनल में। तो आई एम श्योर आप सोच रहे हैं कि आज के इस वीडियो में क्या खास बात होगी जो आपके लिए यूजफुल होगी, आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज ITI के बारे में। वैसे आपने ITI के बारे में सुना तो होगा ही, और हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि ITI क्या होती है और इसको किस तरीके से किया जाता है, इसको करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ITI का फुल फॉर्म हिंदी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, यानी आपको इसमें इंडस्ट्रियल काम के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, आपको इंडस्ट्रियल काम के बारे में सिखाया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का ट्रेंड आता है, उसी तरीके से ITI ट्रेड का भी ट्रेंड होता है और ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। अगर आप आज के टाइम में ITI करना चाहते हैं तो आपको किस ट्रेड का डिप्लोमा करना चाहिए, कौन सी ट्रेड आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10वीं या 12वीं क्लास को पास करने के बाद ITI करने की सोच लेते हैं और किसी तरह की सही जानकारी ना मिल पाने के कारण या किसी से गलत जानकारी मिल जाने के कारण वो गलत ट्रेड का चुनाव कर लेते हैं और जिससे उन्हें आगे जाकर के काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज के समय में अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड के बारे में लोग ज्यादा जानकारी देते हैं या इसके अलावा IT के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है। तो क्या ये तीनों ट्रेड आज के टाइम में आपको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करवा सकती है या नहीं करवा सकती, आइए जानते हैं। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT में आपको ट्रेड करनी ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर जॉब मिल सकते हैं, यहाँ पे अच्छे चांसेस है। लेकिन एक्चुअली में बात इसके उलट है, यानी कि अपोजिट। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि आज के टाइम में इन तीनों ट्रेड का डिप्लोमा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। ये बात सच है कि आपकी जिस चीज में रुचि होती है, यानी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, उस चीज की आपको पढ़ाई करनी चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल की ट्रेड चुननी चाहिए और अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आपको IT ट्रेड चूज करनी चाहिए। इस तरीके से ही अगर आपकी रुचि बिजली में है तो आपको इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड सिलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इन तीनों में से किसी में भी नहीं है और आप किसी के बोलने पर ये ट्रेड चुन लेते हैं तो आपको बाद में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, आज के टाइम में इन तीनों ट्रेड का ट्रेंड जा चुका है। आपको इन तीनों ट्रेड से डिप्लोमा करने के बाद भी जॉब पाने में काफी मुश्किल आ सकती है और ये बात सच है कि आज से 5 से 7 साल पहले इन तीनों ट्रेड का ट्रेंड काफी ज्यादा था और इसीलिए आपको जॉब मिल जाती थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ITI की सभी ट्रेड का ट्रेंड टाइम के अनुसार बदलता रहता है और इसी तरीके से अब इन तीनों ट्रेड का टाइम भी जा चुका है। मान लीजिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर लेते हैं और जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर अगर 100 पोस्ट इलेक्ट्रिशियन के लिए निकली होगी तो इसके ऊपर आपको 2 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हुए मिल जाएंगे। इसीलिए वहाँ पर जॉब पाना काफी मुश्किल काम है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आप इस डिप्लोमा को कर सकते हैं, लेकिन यही हाल गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, बल्कि गवर्नमेंट जॉब में तो इससे भी ज्यादा होता है। और अगर बात की जाए मैकेनिकल की तो बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन की तरह ही मैकेनिकल का भी हाल सेम टू सेम हो चुका है। बात रही IT की तो हम आपको बता देते हैं कि IT में आपको सॉफ्टवेयर को बनाने के बारे में सिखाया जाता है, ना कि सॉफ्टवेयर को ठीक करना या चलाने के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप ITI से IT करके कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। अगर आप कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको BCA कोर्स करना होगा। तो इन तीनों ही ट्रेड का एक्चुअली में जो टाइम है ना, वो जा चुका है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में आपको ITI की कौन सी वो ट्रेड करनी चाहिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सकती है। तो आइए जानते हैं। हम आपको अब 4 ऐसी सबसे बढ़िया ITI की ट्रेड बता रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा मांग है और आपको इस ट्रेड से डिप्लोमा करने के तुरंत बाद ही जॉब मिल सकती है। सबसे पहला है फिटर। ये एक बहुत ही पॉपुलर ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स है। डिप्लोमा करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यदि आप इस डिप्लोमा को कर लेते हैं तो आपके ITI संस्थान से ही आपका किसी न किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है और अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स के बाद आप आगे पढ़े तो इस कोर्स के बाद आप पॉलीटेक्निकल कर सकते हैं। पॉलीटेक्निकल कोर्स 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप ITI करने के बाद पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेते हैं
तो उससे आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि जब आप ITI करने के बाद पॉलिटेक्निकल में जाते हैं तो आपका सीधा ही सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, यानी कि आपको सिर्फ 4 साल में 2 डिग्री मिल जाती है। इस कोर्स की मांग इंडिया में तो है ही, और इसके साथ साथ विदेशों में भी फिटर ट्रेड की मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया और पॉपुलर कोर्स यही है। आप इस कोर्स को कर सकते हैं और विदेशों में भी जा सकते हैं, और इसमें आपको बहुत ज्यादा जॉब मिल सकती है। आपको इस कोर्स को करने के बाद कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होती, और इसमें आपको सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। तो ये ITI का सबसे बढ़िया कोर्स है। फिटर ट्रेड में आपको फिटिंग से संबंधित काम करना होता है, जैसे कि पाइप की फिटिंग या लाइट की फिटिंग या पानी की फिटिंग। तो इस तरह का फिटिंग का काम आपका इस फिटर ट्रेड में होता है, और इन कामों की जरूरत हर बड़ी कंपनी में होती है, और जरूरत ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप इसमें डिप्लोमा का कोर्स करके देख सकते हैं, और प्रैक्टिस के बाद आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। दूसरा है सर्वेयर। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर ITI का डिप्लोमा कोर्स है। ये ITI का दूसरा सबसे बढ़िया डिप्लोमा कोर्स माना जाता है, क्योंकि इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आपको जॉब मिलना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इस डिप्लोमा में आपको रोड या किसी भी तरह की बिल्डिंग या छोटी मोटी सड़कें जहाँ पर भी बनती है उनके सर्वेयर का काम करना होता है, यानी कि उनकी देखभाल, उनकी ऊंचाई, लंबाई आदि का लेखा जोखा करना होता है। और जितनी भी रोड बनाने वाली कंपनीज है उन्हें सर्वेयर की काफी ज्यादा मांग रहती है। सड़क बनाने वाली कंपनीज आपको बहुत ही ज्यादा पैसे देती है और आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इस कोर्स को करने के लिए भी आपको 2 साल का समय लगता है, और इसके बाद आप पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपको इसमें जॉब पाना काफी आसान है, और ये कोर्स आप 10वीं क्लास के बाद कर सकते हैं। वैसे तो ITI के सभी कोर्स 10वीं क्लास के बाद में आप कर सकते हैं। ITI का सर्वेयर ट्रेड भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। तीसरा है आर्किटेक्चर असिस्टेंट। ये कोर्स भी बहुत ही बढ़िया कोर्स है। आर्किटेक्चर असिस्टेंट का काम तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। आर्किटेक्चर असिस्टेंट का काम जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है उनके डिजाइन को तैयार करना होता है, घरों का डिजाइन तैयार करना होता है, फैक्ट्री या किसी भी कंपनी का डिजाइन तैयार करना आर्किटेक्चर असिस्टेंट का ही काम होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स बन रही है, और ऊपर से सभी को अच्छे अच्छे डिजाइन्स भी चाहिए। तो अगर आर्किटेक्चर असिस्टेंट का कोर्स आप करते हैं तो आप भी एक अच्छे आर्किटेक्चर असिस्टेंट बन सकते हैं और कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। वैसे आप अपना एक ऑफिस भी खोल सकते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा काम मिल सकता है, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में छोटे से छोटे घर का डिजाइन तैयार करवाना चाहता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाना चाहता है, या बड़े बड़े लोग तो बहुत ज्यादा डिजाइन तैयार करवाते हैं और वो अपनी सभी चीजों का डिजाइन तैयार करवाने के बाद ही बनाते हैं। तो यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको अच्छा काम भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपको काफी अच्छा पैसा भी मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा काम है। इसीलिए आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। और अगर आपको विदेशों में भी इसका काम करना है तो वहाँ पर भी जाकर के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको विदेशों में भी काफी ज्यादा पैसा मिल सकता है, और विदेशों में तो इसकी जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि विदेशों में काफी ज्यादा और काफी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही है। तो इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है, और इसके बाद आप पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 4 पर है फिटिंग एंड वेल्डिंग, यानी कि फैब्रिकेशन। ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और फैब्रिकेशन की जरूरत कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसकी मांगना हमेशा बनी रहती है और हमेशा यूं ही बनी रहेगी। अगर आप फैब्रिकेशन का डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इसमें पैसे और काम की कभी भी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना भी फैक्ट्री का काम होता है या कंपनीज का काम होता है, सभी का काम सिर्फ फैब्रिकेशन के ऊपर ही निर्भर है। पहले फैक्ट्रीज का निर्माण सीमेंट, बजरी और ईंट के साथ किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में पाइप, पिलर, सारा का सारा काम लोहे से किया जाता है और डिजाइन तैयार करवाए जाते हैं। जितना भी गेट का काम है या छत का काम है, जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज में काम होता है, वो सारा का सारा फैब्रिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसमें आपको काफी ज्यादा काम मिलता है। आपको कभी भी खाली नहीं बैठना पड़ेगा, और इसका काम भारत में तो काफी ज्यादा है। इससे बाहर भी बहुत ज्यादा काम है और दूसरे देशों में तो इसका काम काफी ज्यादा है। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है, और उसके बाद आप पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं। इसमें आपको लोहे के गेट बनाना, पिलर बनाना, फिटिंग करना, इस तरीके के सारे काम करवाए जाते हैं। और जितनी भी ट्रेड हमने आपको इस वीडियो में बताई है, उनको करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने देश में भी जॉब कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं।
लेकिन इनको करने के बाद में आपको एक बात का खास ध्यान रखना काफी जरूरी है। जब आपकी ITI पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको अप्रेंटिस जरूर लगानी चाहिए। और ये अप्रेंटिस सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी या सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं, बल्कि आपके एक्सपीरियंस के लिए लगानी चाहिए। आपको अपने खुद के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगानी चाहिए। और फिर आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मेलिटी या सर्टिफिकेट पाने के लिए सिर्फ अप्रेंटिस लगाते हैं और उसके बाद घर पर बैठ जाते हैं और वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं तो उससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी सैलरी में भी बाद में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप घर पर ही बैठे रहते हैं तो ना तो आपको अपने खर्चे के लिए पैसा मिलेगा और ना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ पाएगा। और अगर आपका कंपनी में एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं, तो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है और आपके एक्सपीरियंस को परखा जाता है। मतलब आप फ्रेशर नहीं रहते और आपको साथ ही साथ गवर्नमेंट फॉर्म को अप्लाई करते रहना चाहिए। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सके। तो आज हमने आपको इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताई है। आई होप कि ये जानकारी आप सभी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे देश में जॉब्स की संभावनाएं काफी कम होने के कारण स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ITI करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफी जरूरी है। तो इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और उसी के साथ आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उस बारे में भी जरूर लिखकर बताइए। तो मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करने के साथ इसे बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसी जानकारियाँ आप कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।